बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होती। अगर हम इसको और प्रिसाइज करके देखें तो फिर हमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल और दूसरी चीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर जनरली देखें तो ये दोनों हमें एक ही किस्म की जो है वो टर्म्स लगती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो फिर हमें दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो पता लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक कार्बन इन देयर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हम इनको क्लासिफाई करते हैं 4 क्लासेस में। जैसे एसिड्स हैं HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक बेसिस में अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी जो बेसिस हैं उनको शामिल किया जा सकता है। सिमिलरली सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरे कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा और पानी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंपाउंड्स हैं और इनमें कहीं भी ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट्स को देखें, इनमें कार्बन मौजूद होती है बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड एज या दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कार्बन। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इस स्टेटमेंट को देखें कि मिक्सचर या सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन कार्बन। इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम किसी एक कंपाउंड को स्पेसिफिकली नहीं रखते। हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक जो ये कंपाउंड्स हैं इनको मिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास एक मिक्सचर आता है तो उसको स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है इनके 4 जो हैं मेजर ग्रुप्स हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा है? सिरेमिक्स। ये जो सिरेमिक्स है हम कह सकते हैं कि जो क्ले है, मट्टी है, हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी बर्निंग करते हैं या बेकिंग कहते हैं। तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सिरेमिक्स। अगर हम केमिकली देखें तो सिरेमिक्स किससे बने? क्ले। और क्ले के अंदर जो है वो क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं। तो वो फिर इसी तरीके से मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन सिरेमिक्स की वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। कुछ एग्जांपल इनकी देखते हैं। इसमें जो ईंटें हैं ये आ जाती हैं, टाइल्स मुख्तलिफ़ किस्म की, और मिट्टी के बर्तन हैं और पोर्सिलेन मटेरियल इसके अंदर आता है। और भी हम इसके अंदर एग्जांपल्स दे सकते हैं। मेटल्स, तो मेटल्स में जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दोज ऑल आर इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम एंड एक्सेट्रा। सिमिलरली जो ग्लास है दैट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट
कंपाउंड्स हैंस कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें सादा गिलास भी आ सकता है, बोरोसिलिकेट ग्लासेस भी आ सकते हैं, एक्रिलिक ग्लास भी आ सकता है, और भी एग्जांपल्स इसमें हम डाल सकते हैं। चौथी बड़ी क्लास है या ग्रुप है इनऑर्गेनिक मटेरियल का, उसके अंदर आते हैं स्टोन्स और या रॉक्स। इसमें हम ख़ास तौर पे ऐसे स्टोन्स या रॉक्स की बात करते हैं, या फिर मैं इनको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो स्टोन्स हैं इनको 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स स्पेसिफिकली हम यूज़ कर सकते हैं, और इग्नीशियस, और फिर इसमें मेटामॉर्फिक। ये जो मटेरियल्स हैं ये बने कैसे, ये जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो मेटामॉर्फिक, ये ऐसा मटेरियल है जिसको हम उर्दू की ज़बान में लावा भी कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब ये मटेरियल जो रॉक्स या पहाड़ में मौजूद होता है वो मेल्ट होता है, तो वो मोल्टन फॉर्म में बाहर आता है और बाद में वो ठंडा हो जाता है। तो वो जो मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक। सिमिलरली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सेडिमेंट्स की शक्ल में वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, फिर उनकी सीमेंटाइजेशन होती है जिसकी वजह से वो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है किसकी, इनऑर्गेनिक मटेरियल की, इसको 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। इसके बाद ये जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स और शेप। तो ये 2 बड़ी क्लासेस हैं। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनके अंदर जो एटम, आइंस, मॉलिक्यूल्स, उनकी एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, तो उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आयनिक सॉलिड्स को इंक्लूड करें। इनके अंदर मेटल्स या आइस, शुगर, आयोडीन, फास्फोरस और डिफरेंट इसमें मेटल्स, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। इसमें ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं या सॉलिड्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। फॉर एग्जांपल अगर आयनिक बॉन्ड मौजूद है तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं एज आयनिक सॉलिड। कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं कोवलेंट सॉलिड। अगर हम उनके अंदर हमने फाइंड की वांडर वाल फोर्सेस, या जिन सॉलिड्स में वांडर वाल फोर्सेस हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और वांडर वाल फोर्सेस में के अलावा कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें स्पेसिफिकली मैं आइस को हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड, ऐसे सॉलिड्स जिसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, वी क्लासीफाई सच सॉलिड्स एज मेटालिक सॉलिड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ख़ास तौर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल की, इसमें 4 मेजर ग्रुप्स ये बताए आपको, और फिर बॉन्डिंग की बेस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की, और एक मेजर डिफरेंस हमने देखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।